हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने हमारे लॉन्ग क्वेश्चन कवर अप किए हैं हाउस रेंट प्रॉपर्टी चैप्टर से रिलेटेड एंड आई होप आप लोगों ने सारी वीडियोस को देख रखा है, जिनमें ईच एंड एवरी वीडियो में आप लोगों के लिए एक से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को ही मिलेगा हर वीडियो में। सो आई होप आपने वीडियोज़ को अच्छे से देख रखा है। अगर नहीं देखा है तो सभी वीडियोज़ के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, सो दैट आफ्टर दिस वीडियो आप लोग उन वीडियोज़ को जाकर देख लें। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आज की जो मैं क्वेश्चन कवर अप करने जा रही हूँ वो क्वेश्चन 2016 नवंबर में एग्जाम में आ रखा है एंड दैट क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर दैट 17 कवर अप करेंगे एंड 18 एंड 19 सारे क्वेश्चंस कवर अप हो जाएंगे। 2 और 3 वीडियोस में चैप्टर हमारा फिनिश होने वाला है। सो आई होप आप लोगों को चैप्टर अच्छे से क्लियर हो रहा है और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओगे। एंड अगर आपकी किसी अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग मुझे वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं सो दैट मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाऊँ। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो क्वेश्चन करने वाले हैं उसकी स्टेटमेंट आपको स्क्रीन पे यहाँ पे शो हो जाएगी सो दैट आपको ईजी रहे। ठीक, तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार स्टेटमेंट को रीड आउट कर लेते हैं। देखिए, ए इज़ द ओनर ऑफ अ हाउस प्रॉपर्टी इन दिल्ली। ए जो है वो ओनर है हाउस प्रॉपर्टी का। उसकी म्यूनसिपल वैल्यू कितनी है 75,000। फेयर रेंट कितना है 1 लाख। स्टैंडर्ड रेंट कितना है 90,000। अब देखिए, हमें 3 वैल्यूज़ तो पहले ही मिल गई, 3 वैल्यूज़ हमें मिल गई। आफ्टर दैट लाइन क्या लिखी हुई है, 2/3 ऑफ द हाउस हैज़ बीन लेट आउट। 2/3 पार्ट घर का लेट आउट हुआ है। लेट आउट पोर्शन कितना है 2/3। तो हम लोग फर्स्ट उसी से स्टार्ट करेंगे। 2/3 हमें पोर्शन निकालना है लेट आउट। तो आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है लेट आउट पोर्शन 2/3 हम लोगों को कैलकुलेट करना है। और लेट आउट पोर्शन हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रॉपर हमें उसकी कैलकुलेशन करनी होती है। प्रॉपर मतलब फॉर्मेट के थ्रू उस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, तो वही वे हम लोग इसमें भी यूज़ करेंगे। फर्स्ट हमें जो जो गिवन है हम लोग उसको डालते जाएंगे, क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, फर्स्ट देखिए आपको क्या गिवन है, म्यूनसिपल वैल्यू 75,000 और अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू निकालने के लिए आपको फर्स्ट क्या चाहिए, म्यूनसिपल वैल्यू जो कितने की है 75,000 आपको गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, आफ्टर दैट आपकी फेयर रेंट वैल्यू कितनी गिवन है 1 लाख। तो 1 लाख की फेयर रेंट भी चाहिए हमें 1 लाख। अब तीसरी वैल्यू आपको कौन सी चाहिए, स्टैंडर्ड रेंट, दैट शुड बी 90,000। तो हम लोग उसको भी लिख देंगे यहाँ पे 90,000। अब इन तीनों की हेल्प से हमारी एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू कैसे निकलेगी, मैंने बहुत बार आपको सिखाया है। फर्स्ट वी विल कंपेयर दीज बोथ एंड हम लोग इसको देखेंगे विच एवर इज हायर। इन दोनों में से कौन सी हमारी हायर वैल्यू है। जो भी हायर है उसको हम लोग यहाँ पे रखेंगे। जैसे म्यूनसिपल वैल्यू फिलहाल हमारी फेयर रेंट वैल्यू हायर है तो उसको हम लोग यहाँ पे रखेंगे फेयर रेंट 1 लाख का। जो भी हायर है, अगर म्यूनसिपल होगी तो म्यूनसिपल को रखना है, अगर फेयर रेंट है तो फेयर रेंट हो। अब हायर कौन सी है 1 लाख, तो उसको रख लिया। देन उसका कंपैरिजन इसके साथ करना है एंड देन देखनी है आपने लोअर वैल्यू। फर्स्ट आपने देखी हायर, सेकेंड आपने देखनी है लोअर। इसमें केसेस हमारे ऐसे ही चलते हैं, हायर लोअर एंड देन अगेन हायर। अभी आगे आपको पता चलेगा अगेन हायर कहाँ पे आएगा। फिलहाल लोअर है तो लोअर कौन सी है 90,000, दैट शुड बी अवर एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू। 90,000 की वैल्यू आ गई हमारी एक्सपेक्टेड रेंटल। अब देखिए फ्रेंड्स, आपकी 90,000 वैल्यू निकल आई। अब ये वैल्यू जो है आपकी पूरे साल की है, आपके पूरे साल, पूरे मतलब पूरे पार्ट की है घर के। बट आप लोग लेट आउट कितना पार्ट कर रहे हो, ओनली 2/3 पार्ट। 2/3 पार्ट आपका लेट आउट हो रहा है तो 90,000 आप फुल नहीं लोगे, इसका 2/3 पार्ट निकालोगे, जो वैल्यू आपकी आएगी 60,000। तो वो होगी हमारी एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू। सो फ्रेंड्स देखिए, हम लोगों ने हमारी एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू ऐसे निकाल ली है। 2/3 पार्ट ही हमने इसमें लेना है। आपको ये याद रखना है, जितना पार्ट आप लोग लेट आउट कर रहे हो उतना पार्ट ही आप लोगे। गलती से अगर आपने 90,000 से सॉल्व कर दिया होता ना तो क्वेश्चन गलत हो जाना था। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आप कितना पार्ट ले रहे हो उतना ही पार्ट आप यहाँ पे निकालोगे। ठीक है, आफ्टर दैट आपको चाहिए आपकी रियल रेंट वैल्यू, जो आपकी इस क्वेश्चन में इसकी हेल्प से निकलेगी। बाकी क्वेश्चंस में मैंने आपको सिखा रखा है, सिंपली एक्चुअल एंड गिवन होता है, अनरियलाइज आप लोग डिडक्ट करते हो निकल आता है। इसमें आपको ये सारी चीज़ें गिवन है, इसी वजह से मैंने यहाँ पे फॉर्मेट लिखा है। अब देखिए, आपका जो 2/3 ऑफ द हाउस हैज़ बीन लेट आउट हुआ है उसका रेंट आपको गिवन है एक्चुअल रेंट 60,000। तो हम लोग यहाँ पे पहले अपना एक्चुअल रेंट नोट डाउन कर लेते हैं। 60,000 जो हमें गिवन है,
60,000 हमें एक्चुअल रेंट जो गिवन है। आफ्टर दैट नेक्स्ट स्टेटमेंट को रीड आउट करती है। आफ्टर दैट आपको स्टेटमेंट गिवन है, म्यूनसिपल टैक्स पेएबल बाय द ओनर कम्स टू 10,000 बट द लैंडलॉर्ड हैज टेकन एन एग्रीमेंट। आफ्टर दैट वो पैराग्राफ छोड़ देते हैं क्योंकि उसकी नीड नहीं है अभी हमें। आगे देखो नीचे क्या लिखा है, वाटर चार्जेस वाली लाइन से ऊपर पैराग्राफ की लास्ट लाइन, लैंडलॉर्ड हाउएवर बेयर द फॉलोइंग एक्सपेंसेस ऑन टेनेंट एमिनिटीज अंडर एन एग्रीमेंट। जो लैंडलॉर्ड है वो ये सारे एक्सपेंसेस खुद बियर कर रहा है, ठीक है। तो उसको एक्चुअल रेंट से डिडक्ट कर देंगे, रेंट का तो वो पार्ट ही नहीं है क्योंकि वो टेनेंट पे नहीं कर रहा है, ओनर खुद बियर कर रहा है वो सारे खर्चे। वाटर चार्जेस आपको कितने के गिवन है, 1,000 की, आप लोग उसको डिडक्ट कर दोगे। उसके बाद लाइफ मेंटेनेंस कितने की है, 1,000 की, वो भी डिडक्ट कर दोगे। उसके बाद लाइटिंग ऑफ स्टेयर्स आपको गिवन है 800 की, दैट शुड आल्सो बी डिडक्टेड। आफ्टर दैट गार्डनर सैलरी 1200 एंड स्विमिंग पूल 1500। आप ये सारी वैल्यूज डिडक्ट कर दोगे। उसके बाद जो लैंडलॉर्ड ने क्लेम किया है वो वाली वैल्यूज हैं, वो जो हम लोग अपनी इग्नोर नहीं करते थे 5 मार्क्स के क्वेश्चंस में, रिपेयर हो गई, लैंड रेवेन्यू, ये जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी हम लोगों को ये वैल्यूज थी रिपेयर वाली, आई थिंक जिनको वीडियो देखी है उनको पता होगा, उन वैल्यूज को हम लोगों ने इग्नोर किया था। इतनी वैल्यूज हम लोगों ने ये ले लेनी है और इनकी डिडक्ट कर देना है। हमने नॉर्मली अपने इसमें से डिडक्ट कर देनी है सारी वैल्यूज, हमारा अमाउंट आ जाएगा 545। डिडक्ट करके हमारी जो वैल्यू आ जाएगी 54500। इस 60,000 में से ये सारे डिडक्ट किए हैं, ठीक है। आफ्टर दैट अब आपकी ये एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू आ गई 60,000, रियल रेंट वैल्यू आ गई 54500। इन दोनों का कंपैरिजन करके आप लोग विच एवर इज हायर देख के क्या निकालते होते हो, अपनी ग्रोस एनुअल वैल्यू। तो वही हमने देखनी है, विच एवर इज हायर दैट शुड बी अवर ग्रोस एनुअल वैल्यू। आई होप आपको यहाँ तक क्लैरिटी हुई है कि ग्रोस एनुअल वैल्यू कैसे निकली है, ठीक है। अब इसके बाद हमारी बेसिकली होती है वैकेंसी, बट इस क्वेश्चन में आपको वैकेंसी नहीं गिवन है तो सीधा इसको हम लोग आफ्टर वैकेंसी ट्रीट करेंगे, क्योंकि अगर अब वैकेंसी नहीं गिवन होती तो हम लोग आफ्टर वैकेंसी ट्रीट करते हैं, अदरवाइज बिफोर वैकेंसी ट्रीट करते हैं। अब डायरेक्टली आफ्टर वैकेंसी होगी। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, हमारा जीए भी निकला है 60,000 का, तो इसको यहाँ पे मैं लिख रही हूँ आगे के ट्रीटमेंट के लिए। आफ्टर दैट हम लोग क्या लेते हैं, म्यूनसिपल टैक्स। अब एक बार स्टेटमेंट को दोबारा रीड करना, देखना म्यूनसिपल टैक्स की जो आपको लास्ट लाइन थी लास्ट पेज पे, म्यूनसिपल टैक्स पेएबल बाय द ओनर कम्स टू 10,000 बट द लैंडलॉर्ड हैज टेकन एन एग्रीमेंट। लैंडलॉर्ड ने एग्रीमेंट ले लिया फ्रॉम टेनेंट स्टेटिंग दैट टेनेंट वुड पे द टैक्स डायरेक्ट टू द म्यूनसिपैलिटी, कि टेनेंट टैक्स पे करेगा, ओनर टैक्स पे नहीं करेगा। टेनेंट ने एग्रीमेंट दिया है लैंडलॉर्ड को कि म्यूनसिपालिटी को वो सीधा ही टैक्स पेमेंट कर देगा। तो इस केस में पेमेंट कौन कर रहा है टैक्स की, टेनेंट पे कर रहा है, लैंडलॉर्ड तो नहीं पे कर रहा। तो हम लोग म्यूनसिपल टैक्स नहीं लेंगे क्योंकि ये घर का लैंडलॉर्ड पे नहीं कर रहा है। तो सीधी सीधी बात है, आपकी नेट एनुअल वैल्यू भी कितनी आ गई, 60,000 की, ठीक है जी। सीधी सीधी बात आपको मैंने समझाई है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब नेट एनुअल वैल्यू निकल आई। अब तो इसके बाद बिल्कुल सिंपल है, आप लोग तो भाग गए हो कि हो गया क्वेश्चन खत्म, तो चलो भाग जाओ जिसमें भाग में 30% लगाना आपको नेट एनुअल वैल्यू के ऊपर, जो आपकी आई है 60,000। इसके ऊपर 30% कितना आ जाएगा आपका 18। इसके ऊपर फ्रेंड्स आपका 30% कितना आएगा 18,000। एंड आफ्टर दैट आपको क्या चाहिए, आपका इंटरेस्ट ऑन लोन, जो इस क्वेश्चन में आपको नहीं गिवन है, ठीक है जी। जो आपको इस क्वेश्चन में नहीं गिवन है इंटरेस्ट ऑन लोन, तो आप इसको छोड़ दोगे, बाकी आप लोग इसको डिडक्ट करोगे, आपका आंसर कितना आ जाएगा जी 42,000। इस क्वेश्चन में आपको सेल्फ ऑक्यूपाई के पार्ट के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन थी, इसी वजह से उस पार्ट को सॉल्व नहीं किया है। सिर्फ लेफ्ट आउट का 2/3 पोर्शन हमने सॉल्व किया है। बाकी पोर्शन हम लोग सॉल्व तब करते हैं जब हमें वो उसकी इंफॉर्मेशन गिवन हो एंड सेल्फ ऑक्यूपाई का इंटरेस्ट गिवन हो, क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाई में डायरेक्टली नेट एनुअल वैल्यू नील, तो आफ्टर इंटरेस्ट ही लेना। अगर वही नहीं गिवन तो सॉल्व करने का क्या फ़ायदा, ठीक है जी। आई होप फ्रेंड्स इस वीडियो में जो मैंने आपको क्वेश्चन समझाया है आपको अच्छे से क्लियर है। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। एंड अगर किसी अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट है तो आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप लोग मुझे वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं एंड अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आप लोगों से हमारी नेक्स्ट वीडियो में न्यू क्वेश्चन के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स।